नमस्ते विद्यार्थियों। हम वाक्य रचना के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने वाक्य के अंगों के बारे में पढ़ा। आज हम वाक्य के भेद में वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में समझेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब हम देखते हैं सरल वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। सरल वाक्य, जिसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य की परिभाषा है जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है। हमने पिछली वीडियो में उद्देश्य और विधेय के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। उद्देश्य यानी कर्ता, विधेय यानी कर्ता के बारे में जो कहा जा रहा है। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, तो उस वाक्य को साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे कि राम भोजन खाता है। इस वाक्य में कर्ता एक है, कर्ता यानी उद्देश्य। तो उद्देश्य कौन है? राम। और राम क्या कार्य करता है? भोजन खाता है। तो भोजन खाता है, ये क्रिया भी क्या है? एक ही है। तो ये विधेय है। कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। तो एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। अगला उदाहरण देखते हैं हम। श्याम व राम भोजन खाते हैं। इस वाक्य में देखिए, यहाँ पर कर्ता कितने हैं? 2 है, लेकिन क्रिया समान हो रही है। ये दोनों कर्ता समान क्रिया करते हैं, इसीलिए ये वाक्य भी साधारण वाक्य में आएगा। तो कर्ता कौन कौन है? राम व श्याम। श्याम व राम दोनों कर्ता है। तो ये दोनों किस में आए? एक उद्देश्य हो गया। और ये दोनों क्या कार्य कर रहे हैं? भोजन खाने का काम कर रहे हैं। तो भोजन खाते हैं, ये क्रिया समान है। दोनों के लिए क्रिया समान हो रही है, दोनों समान क्रिया कर रहे हैं, तो ये विधेय कहलाया। अगला वाक्य, एक उदाहरण देखते हैं हम। राम का मित्र श्याम धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है। इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य में ये थोड़ा बड़ा वाक्य दिख रहा है आपको। तो यहाँ हम देखते हैं कि उद्देश्य कौन सा है और विधेय कहाँ पर है। तो देखो, बात किसके बारे में हो रही है? श्याम के बारे में। तो श्याम क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब श्याम कौन है? राम का मित्र है। तो श्याम का ये जो कर्ता है, इसका कर्ता विस्तारक हो गया राम का मित्र। तो यहाँ से लेकर, राम से लेकर श्याम तक जो है, ये कर्ता की श्रेणी में आएगी। श्याम कर्ता है और ये राम का मित्र श्याम, ये कर्ता का विस्तारक है। तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया उद्देश्य। अगला, अब श्याम कर क्या रहा है? श्याम कर रहा है, पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है। कौन सी पुस्तकें पढ़ता है? वो धार्मिक पुस्तकें। तो पुस्तकों का भी विस्तार, पुस्तक यानी कर्म, या कर्म पुस्तक है। तो पुस्तकों का जो कर्म है, कर्म का विस्तार क्या कहलाया? क्रम विस्तारक कहलाया। तो क्रम विस्तारक क्या है? यहाँ पर धार्मिक है। तो धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ता है क्रिया है, पढ़ता है क्रिया है। अब पढ़ता कैसे है? वो ज़्यादा पढ़ता है। तो यहाँ ज़्यादा शब्द जो है वो क्रिया का विस्तारक है। तो आपको समझ में आया होगा कि पुस्तकें कर्म है और क्रम का विस्तारक धार्मिक पुस्तकें, क्रिया पढ़ता है और क्रिया का विस्तारक ज़्यादा। तो ये क्रिया का विस्तारक हो गया और है सहायक क्रिया है। तो इस प्रकार इस वाक्य में हम देखेंगे कि उद्देश्य और विधेय काम कौन से है। तो राम का मित्र श्याम, यहाँ तक तो हो गया उद्देश्य है। धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है। तो श्याम के बारे में क्या कहा गया है? कि वह धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है। तो ये हो गया विधेय। तो यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, इसीलिए ये वाक्य क्या कहलाया? साधारण वाक्य कहलाया। अगला एक और उदाहरण हम देखते हैं। श्याम पढ़ व लिख रहा है। तो ये देखो, श्याम कर्ता कौन है? श्याम। श्याम क्या कर रहा है? पढ़ व लिख रहा है। तो इस वाक्य में कर्ता तो एक ही है, उद्देश्य एक है, लेकिन यह कर्ता 2 कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 कार्य कर रहा है। तो श्याम पढ़ व लिख रहा है। तो यहाँ पर श्याम क्या हुआ? उद्देश्य। और पढ़ व लिख रहा है, ये विधेय हो गया। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कर्ता समान होने पर सभी क्रियाएं एक ही विधेय में गिनी जाती है। कर्ता तो कौन है? एक श्याम है। तो कर्ता समान है, लेकिन जितनी भी कर्ता जो भी कार्य कर रहा है, जितनी भी क्रियाएं कर रहा है, तो वो समान विधेय में गिनी जाएगी। ये एक ही विधेय में गिनी जाएगी। तो श्याम पढ़ व लिख रहा है। तो श्याम उद्देश्य हो गया, पढ़ व लिख रहा है, ये विधेय हो गया। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पर कर्ता समान होने पर सभी क्रियाएं एक ही विधेय में गिनी जाती है। अगला उदाहरण हम देखते हैं। राम, श्याम व मोहन पढ़ व लिख रहे हैं।
अब इसमें देखिए यहाँ पर कर्ता 3 है, राम, श्याम व मोहन, लेकिन ये क्रिया है समान कर रहे हैं। ये क्रिया क्या कर रहे हैं? समान कर रहे हैं। तो राम, श्याम व मोहन ये उद्देश्य कहलाया। ये कर क्या काम रहे हैं? पढ़ व लिख रहे हैं, तो ये एक विधेय कहलाया। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, यदि क्रिया समान है तो सभी कर्ता एक ही उद्देश्य माने जाते हैं। क्रिया क्या है? समान है, पढ़ व लिख रहे हैं, तो उस समय जितने भी उद्देश्य होंगे, जितने भी कर्ता होगी, वो सभी समान मानी जाएगी। तो यहाँ पर ये सभी कर्ता समान हैं, सभी कर्ता को एक माना गया है, इसलिए एक ही उद्देश्य है। तो राम, श्याम व मोहन पढ़ व लिख रहे हैं, तो इस तरह का अगर वाक्य आता है तो आपको ध्यान रखना है कि यह सरल वाक्य होगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम संयुक्त वाक्य के बारे में देखते हैं। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य या प्रधान उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं। हमने सरल वाक्य के बारे में पढ़ा जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, उसको हम प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं। किसी संयोजक शब्द से, संयोजक शब्द जैसे होते हैं लेकिन, परंतु, किंतु और आदि संयोजक शब्द आते हैं जिसको हम आगे देखेंगे। तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं और प्रधान उपवाक्य होते हैं। अगर ऐसा कोई वाक्य आता है उनको हम अलग अलग करें तो ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये अपने आप में अपना अलग अर्थ देते हैं। और इसमें तथा, अथवा, या, एवं और, किंतु, इसलिए, परंतु, लेकिन आदि संयोजक शब्द होते हैं। यानी उन दो वाक्यों के बीच में, उन दो स्वतंत्र वाक्यों को ये संयोजक शब्द जोड़ेंगे। एक उदाहरण से देखते हैं हम। राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है। इस वाक्य में देखिए, राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है। राम पढ़ रहा है तो ये एक अलग वाक्य हो गया, स्वतंत्र वाक्य हो गया। श्याम लिख रहा है तो ये भी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है जो अपना अलग अर्थ दे रहा है। अब इसमें देखती है कर्ता और क्रिया कैसे क्या है। राम कर्ता है जिसको हम उद्देश्य कहते हैं, पढ़ रहा है क्रिया है जिसे हम विधेय कहते हैं। तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया एक साधारण वाक्य। तो यहाँ से लेकर राम पढ़ रहा है यहाँ तक एक ये है साधारण वाक्य है जिसमें एक कर्ता है और एक ही विधेय है। अगला, लेकिन श्याम लिख रहा है, तो श्याम कर्ता है, लिख रहा है, श्याम जो कार्य कर रहा है वो क्रिया है। तो श्याम लिख रहा है तो श्याम कर्ता है, कर्ता यानी उद्देश्य, क्रिया यानी विधेय। तो एक ही क्रिया है इस वाक्य में, एक ही कर्ता है। तो देखो, तो ये मिलके क्या हुआ, इसको हम देखेंगे, ये भी एक साधारण वाक्य बन रहा है। लेकिन इन दोनों साधारण वाक्यों को लेकिन संयोजक शब्द से जोड़ा जा रहा है और ये अपना अलग अलग स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं। राम पढ़ रहा है, श्याम लिख रहा है। तो इस तरह के वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं हम। भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। भरत आया और भूपेंद्र चला गया, तो ये भूपेंद्र चला गया ये अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है। भरत आया ये भी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। अब इसमें देखो, भरत आया, यहाँ तक हम वाक्य देखते हैं तो इसमें भरत कर्ता है, आया क्रिया है, तो यानी कि भरत उद्देश्य है और आया विधेय है। तो ये भी अपने आप में एक साधारण वाक्य है। भूपेंद्र चला गया, तो भूपेंद्र कर्ता है, चला गया क्रिया है, तो भूपेंद्र उसमें उद्देश्य हुआ, चला गया विधेय हुआ। तो ये भी अपने आप में एक साधारण वाक्य है। लेकिन इन दोनों साधारण वाक्यों को किंतु संयोजक शब्द से जोड़ा गया है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? ये संयुक्त वाक्य हुआ जो अपने आप में स्वतंत्र अर्थ रखता है। इसमें जो भी वाक्य होंगे वो अपने आप में स्वतंत्र अर्थ रखेंगे और ये किसी न किसी संयोजक शब्द से जुड़े हुए होंगे। तो आपको कुछ संयोजक शब्दों का ध्यान रखना है कि वो संयोजक शब्द कौन से होंगे। जो अगर किसी वाक्य में आता है तो वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो वो संयोजक शब्द हमने ऊपर पढ़े हैं, तथा, अथवा, या, एवं और, किंतु, इसलिए, परंतु, लेकिन, ये आदि संयोजक शब्द है। अगर ये वाक्य में आता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये संयोजक शब्द हो गए। साथ में उस वाक्य में जो अलग अलग उपवाक्य प्रधान वाक्य आएंगे वो अपने आप में अपना स्वतंत्र अर्थ देंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने वाक्य रचना में सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ा। ये वीडियो बड़ी हो जाएगी तो हम अगली वीडियो में मिश्रित वाक्य के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखना और आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक से ऐसे वाक्यों को ढूंढ के और अभ्यास करना। धन्यवाद।